बड़ा खुलकर जो उन्होंने कहा है, जिस पर यहाँ काफ़ी बातें हो रही हैं। उन्होंने इज़राइल का तो विरोध किया ही है इस मसले पर, और कहा जा रहा है कि प्रो फ़िलिस्तीन है, नेतन्याहू को लेकर उनके कोई विचार बहुत अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा गया तो वो उन्हें भी बहुत पसंद नहीं करते, ये ऐसा देखने को मिला। तो अभी जब पूरे अमेरिका में एक तरह से ये लहर है प्रो इज़राइल, और अब तो है ही, हमेशा से थी, और लॉबी बहुत भारी है वहाँ पर अमेरिका में यहूदियों सो की। तो ऐसे में क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही यंग एक लीडर है, पहले से ही अपने लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर लेगा ऐसी बातें कहकर? बहुत कठिन नहीं तो हो जाएगा उनके लिए आगे की राह? तो 2 चीज़ें हो रही हैं उसके लिए। 1, ही इज़ कमिंग अक्रॉस एज़ ऑथेंटिक। हुँ, हाँ, तो ऑथेंटिसिटी बहुत उनके साथ है और अमेरिकन वोटर्स लाइक ऑथेंटिसिटी। ही इज़ नॉट अ फेक। वो सच-सच कह रहा है हिज़ पोज़िशंस। और दूसरी बात ये है कि भाई मेयर, आपको क्यों फ़िक्र है कि मेयर ये फ़ॉरेन कंट्री को जाता है या वो फ़ॉरेन कंट्री को जाता है? आपका तो काम यही है ना कि आप हमारे पॉट हाउस बनाएँ। एंड कैन यू डू दैट? डू यू हैव अ प्लान? तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो एक हुँ, तो लोग ये गलतफ़हमी में हैं कि इज़राइल की तरफ सपोर्ट बढ़ रही है, एक्चुअली गिर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी में 50% के नीचे हो गया अप्रूवल रेटिंग, और नेशनली भी अप्रूवल रेटिंग फॉर इज़राइल हैज़ गॉन डाउन बिलो 50%। अगर आप एक इंटरव्यू है एक्स पर जाके देखिए आप लोग, टक्कर कार्लसन और मार्जरी टेलर ग्रीन के बारे में, जी हाँ। बहुत फेमस हुआ है। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक कर दूंगा, मैं जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन फाइल्स, ये सब प्रॉमिसेस की थी, और काश पटेल रोक हुँ, दिए हैं वो सारे। और काश पटेल ने बेसिकली प्रो इजरायली बदमाशी की है। उन्होंने रिडैक्ट कर दिए फाइल्स, जहाँ जहाँ मोसाद और इजराइल का नाम था। तो एप्स्टीन के केस में भी मोसाद का इन्वॉल्वमेंट था, जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में भी मोसाद का इन्वॉल्वमेंट था। तो वो मार्जरी टेलर ग्रीन ने उस शो पे कह दिया कि जॉन एफ कैनेडी को इजरायलियों ने मारा ताकि वो, क्योंकि ही वाज अपोजिंग इजराइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी में मैगा मूवमेंट इज सेइंग दीस थिंग्स। आज स्टीव बैनन का बयान आया सेइंग के अमेरिका ने इजराइल को बचा लिया बाय फोर्सिंग ईरान टू अ सीज फायर, वरना वो काम तमाम हो जाता इजराइल का। सो ऑलरेडी एंटी इजराइल सेंटिमेंट अब मैगा में भी आ गया है। और डेमोक्रेट्स तो दे आर हॉरिफाइड बाय व्हाट हैपेंड इन गाजा। मतलब कई, मतलब अब आप पूछें कि क्या ये जेनोसाइड था, तो आधे से ज्यादा लोग। सो आई थिंक कि ये अजम्पशन कि इजराइल का सपोर्ट बढ़ रहा है इज नहीं, नहीं, गोइंग वो डाउन, ठीक बट है द सर, एलिट लेकिन एलिट इज टॉकिंग अ लॉट के पैसे सही की है वजह से। कि आपने ही कहा था न्यूयॉर्क में ज्यूज़ ऑलरेडी बहुत हैं, उसने अपने बहुत डिबेट ज्यादा में है। ही कहा, है ना? जी हाँ, तेरह इंडियंस, तेरह हाँ, लाख है। हाँ। तो इसे तो आप क्लियर कीजिएगा, और थोड़ी देर बाद जब हाँ, आप इस जवाब को पूरा कर लें, तो इंडियंस के बारे में भी बताइएगा, जो जी थोड़े हाँ, नाराज़ हैं उनसे। जी हाँ। हुँ, तो तो अब इज़राइल का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है न्यूयॉर्क में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। 13 लाख ज्यूज़ हैं, बट दे आर नॉट ऑल प्रो इज़राइल। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। 75% आर प्रो इज़राइल, 25% बहुत क्रिटिकल हैं। लेकिन दे आर एबल टू रियलाइज़, क्योंकि जो इलेक्टोरेट इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि दिस मैन इज़ प्रो पैलेस्टाइन राइट्स, ही इज़ नॉट एंटी सेमिटिक। ये बात, yes, he is able to communicate that to many Jews. Not everybody, but many of them. और जो दूसरे पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो उसको, और ये जूस ये भी समझते हैं कि मेयर ऑफ न्यूयॉर्क फॉरेन पॉलिसी थोड़ी चलाता है। हाँ, इजराइल को हथियार जाए या ना जाए ये मेयर का नहीं है। हुँ, इंडिया की जो बात थी, तो एक सवाल, वो वीडियो मैंने अपने शो में भी प्ले किया है। वो उस बंदे ने पूछा कि इफ प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी, यानी आपको अंदाजा है कि उसको इंडिया के बारे में कितना पता है। हाँ, ठीक है। उस सवाल से हुँ, प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी अगर आप यहाँ पर आकर एक शो करते हैं, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, और आपको दावत देते हैं, विल यू स्टैंड विथ मोदी? तो एक बात मैं आपके, इंडिया में ये बात कोई नहीं बता रहा आपको, जितने भी थे कैंडिडेट सब ने ना कहा। ओके, ऑल द कैंडिडेट्स ऑन द डिबेट, आप जाके वीडियो देख लें दोबारा, हुँ, एवरीबडी सिंपली सेड नो, नो, नो। जब ममदानी की बात आई, उसने कहा नो, एंड देन ही एडेड टू इट, बगैर पूछे उसने खुद ऐड किया।
और जो ऐड किया वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं द मैन इज़ वेरी एंग्री। तो उसने कहा कि मैं गुजराती मुसलमान हूँ और जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं गुजराती मुसलमान हूँ, लोगों को ताज्जुब होता है क्योंकि वो समझते हैं कि सारे गुजराती मुसलमान ख़त्म हो गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको सबको मार डाला। यानी रेफरिंग टू द प्रोग्राम आफ्टर गुजरात। जो आपके लोग पता नहीं जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि 1000 के करीब मारे गए जिसमें 750 के करीब मुसलमान थे और 250 हिंदू थे। और जो जो दूसरे एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह उनके एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 2000 2500 मुसलमान मारे गए, लाखों बेघर हो गए। इनफैक्ट उतना दूर क्यों जाते हैं? आप अप्रैल की बात ले लें, इसी अप्रैल और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अहमदाबाद के बाद तकरीबन 8000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। उनके सारे घर तोड़ दिए। कैन यू इमेजिन दैट? ये कहकर ये बांग्लादेशी है। अमेरिका में 7 लाख इंडियंस रहते हैं जो इल्लीगल हैं। क्या हम उनके घर बुलडोज़ कर दें? सो इट इज़ कैन यू इमेजिन कि कितना बारबैरिक, जाहिलाना, अनसिविलाइज्ड एक्ट होगा वो विदाउट ड्यू प्रोसेस। सो ही ब्रॉट ऑल ऑफ दिस अटेंशन पे आ गया। सो इन इंडिया में ये बात है, इन अमेरिका में नोबडी रियली केयर्स, इट इज़ नॉट एन इश्यू। थोड़े बहुत हिंदुत्व लीनिंग बीजेपी अपर क्लास हिंदूज़ अपर फाइनेंशियली कह रहा हूँ मैं क्लास, हू विल एनीवे अपोज़ हिज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्योंकि उनका टैक्स बढ़ जाएगा। They may not support him, but he's not going to lose South Asian vote or any vote by his position on Modi. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मोदी इज़ नॉट एन इलेक्टोरल फैक्टर, नोबडी रियली केयर्स। अभी इंडिया का डेलीगेशन आया था, उसका कुछ भी कवरेज नहीं हुआ। आपने देख लिया, शशि थरूर ने बहुत बोल लिया, लेकिन नो वन पेड एनी अटेंशन टू हिम। ही डिड नॉट इवन गेट एन इंटरव्यू ऑन CNN, MSNBC। कभी-कभी पता है मेरे शोज़ में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं बनिस्बत MSNBC और CNN को। आपका शो मस्ट बी एटलीस्ट 10 टाइम्स बिगर देन CNN। सो द पॉइंट इज़ कि इंडिया में वो बहुत चला है एंड इट रेज़ोनेटेड एक्स्ट्रा। अगर वो हिंदू होते तो इतना रेज़ोनेट नहीं होता।